हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम एरेज देख रहे हैं और आज हम वन डायमेंशनल एरे देखेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये जो हमने एग्जांपल लिया था ये एक्चुअली वन डायमेंशनल एरे ही होता है। वन डायमेंशनल एरे में जो डाटा स्टोर होता है वो एक ही डायरेक्शन में स्टोर होता है और वो कंटिन्यूअस मेमोरी गेन करता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एच किया और हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो एरे रहेगा .cpp। हेडर फाइल इंक्लूड करना है तो हैश इंक्लूड iostream। मेन मेथड इंक्लूड करना है तो इंट मेन किया। साथ ही में आपको यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लेना है तो यहाँ पे वो भी कर लेते हैं, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे देखिए आपको एरे बनाना है। तो एरे बनाने के लिए आपको बताया था पहले डेटा टाइप लेना है तो इंट ए लिया और यहाँ पे आपको साइज दे देना है। तो यहाँ पे सपोज हमने 5 कर दिया, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो गया आपका एरे डिक्लेरेशन। अब हमें क्या करना है, यहीं पे वैल्यू असाइन करना है। तो यहाँ पे इक्वल टू देके आपको कर्ली ब्रैकेट में देना है, ये बताया था आपको लास्ट टाइम में। यहाँ पे सेमीकोलन दे देना है। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हमने डाला 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे 5 आपने मेंशन किया है तो यहाँ 5 से ज़्यादा असाइन नहीं कर सकते हो। यदि आप असाइन करोगे और प्रिंट कराओगे तो वो एरर दे सकता है। आप कम असाइन कर सकते हो लेकिन ज़्यादा असाइन नहीं कर सकते। तो जो रेस्ट दो मेमोरी ब्लॉक बनेगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू असाइन हो जाएगा। तो ये आप याद रखना। तो फिलहाल यहाँ हम 5 का वैल्यू ले लेते हैं। अब आपको इसे प्रिंट करवाना है तो प्रिंट कैसे कराओगे, सी आउट किया और मैंने आपको बताया था कि इसको एक्सेस करने के लिए आप वेरिएबल नेम लिखते हो और इंडेक्स नंबर लिखते हो। तो सपोज आपको इसको एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको A0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सी आउट पे A0 करोगे तो आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। देखिए यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे को प्रिंट करवा लेते हैं। तो कंट्रोल D किया और यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे दूसरा ले लिया, यहाँ पे थर्ड वाला वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे फोर्थ वाला ले लिया। तो हमारा 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। तो सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए आपका ये प्रिंट हो गया। अब \n भी दे सकते थे। अब सपोज यहाँ पे जो हमने साइज दिया 5 दिया है और यहाँ पे हम कंट्रोल D करके हम चाह रहे हैं कि जो हमारा इंडेक्स 5 है वो प्रिंट हो जाए। वैसे एक्चुअल में हमारा 4 तक है लेकिन हम चाह रहे हैं A5 ही हमारा प्रिंट हो, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में हो सकता है ये 0 प्रिंट करवा दे, लेकिन यदि आप टर्बो से या टर्बो C++ यूज करोगे तो वहां पे हो सकता है आपको एरर मिले। कोड ब्लॉक्स में ये एरर रिमूव कर दिया गया। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में 0 असाइन हो गया है। यदि सेम प्रॉब्लम आप टर्बो C में करोगे तो वहां पे हो सकता है आपको एरर मिले। तो ये आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए आप लूप भी चला सकते थे, क्योंकि बार बार सी आउट लिखना मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लूप से भी एक्सेस कर सकते थे। आप इसको अलग से स्टोर कर लेना। तो यहाँ पे हम लूप चलाते हैं फॉर i = 0 लेना है, क्योंकि आपका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 4 तक चलेगा। <= 4 किया और यहाँ पे आप i++ ले सकते हो क्योंकि इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे आप सी आउट पे लिख सकते हो AI। इससे आपका 1 बाय 1 प्रिंट होता चला जाएगा। जब यहाँ पहला लूप चलेगा तो A0 हो जाएगा, तो A0 में ये प्रिंट हो जाएगा। दूसरे वाले कंडीशन में जो i का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 <= 4। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिलेगा तो A1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो A1 में आपका क्या है 2, तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। कंट्रोल S किया और यहाँ पे ENDL भी कर लेते हैं। कंट्रोल S किया, कंपाइल एंड रन किया।
एरर इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। कंट्रोल एस किया, कंपाइलर रन किया। तो देखिए 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप 1D एरे बनाते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।